नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रदेश में आज हुए निकाय चुनाव। कुल 78,02,652 मतदाताओं ने इस चुनाव में किया मतदान। कोरोना काल में चुनाव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या पर मतदान करते दिखे मतदाता। सीएम ने किया चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। शैक्षणिक ब्लॉक का नाम बदलकर रखा गया श्रीनिवास रामानुजन। सीएम ने शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए कही बड़ी बात। कहा, शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में केजी टू पीजी का किया जाएगा प्रयोग। और किसानों का आंदोलन 32वें दिन भी जारी। किसानों ने आगे भी किया टोल को फ्री रखने का ऐलान। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। प्रदेश में आज अंबाला, सोनीपत, पंचकुला और दूसरे निकायों में चुनाव हुए। भीषण ठंड में भी सुबह से ही मतदाताओं ने मतदान शुरू कर दिया और कुल 78,02,652 मतदाताओं ने इस चुनाव में मतदान किया। आपको बता दें कि ये निकाय चुनाव कोविड काल के दौरान हुए, इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान सुरक्षा के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर भी संपर्क रहे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार चुनाव को माना जाता है और आज प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में वहां की जनता ने इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने मतदान करने को लेकर उत्साह दिखाया और यही वजह थी कि रेवाड़ी में मतदान करने लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। वहीं सोनीपत में चुनाव के लिए मतदाता कतार में खड़े रहे। अंबाला में कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ब्लॉक का नाम गणतज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के नाम पर रखा गया है। कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नागरिक, हमारे नागरिक का परिवार सभी आत्मनिर्भर बने। हम गरीबी को आमूल चूल कैसे समाप्त कर सकते हैं, हम हर व्यक्ति के यानी स्वास्थ्य की चिंता कैसे कर सकते हैं। हमने प्रदेश सरकार के नाते से एक टारगेट अपना रखा है कि जो मूलभूत आवश्यकता नागरिक की या परिवार की होती है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये 5 चीजें, 5 S मैं इनको कहा करता हूं। तो 5 S होने बहुत जरूरी हैं। इनमें जो भी विश्वविद्यालय इनके अंदर अपने कामों को कर सकते हैं, जरूर करें। बहुत से विश्वविद्यालय चेयर्स वहां स्थापित की गई है। मुझे मालूम नहीं कि अभी इस विश्वविद्यालय के साथ कोई चेयर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, लेकिन अगर कोई चेयर जुड़ती भी है तो किसी एक व्यक्ति के, महापुरुष के जीवनी को अध्ययन करते हुए, उनके विचारों का अध्ययन करते हुए, उनके सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए हम लोगों को एक दिशा दर्शन जरूर कराएं, ताकि इस रास्ते से भी हम समाज में अपना एक योगदान करा सकते हैं। प्रदेश में लड़कियों के शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में हर 10 से 15 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज खोलने की बात कही। सीएम ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत हम कुछ स्थानों पर केजी टू पीजी का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बनी रहेगी और प्रदेश की लड़कियां और ज्यादा पढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल की आखिरी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है और इस नई सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले हैं। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 32 दिन से जारी है। एक और जहां सरकार किसानों को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं किसान अब भी इस कानून को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं इस बीच प्रदेश में किसानों ने टोल को फ्री करने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं कर देती, तब तक टोल फ्री ही रखेंगे। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम कई टोल बैरियरों पे गए और वहां से आम लोगों की राय ये थी कि ये टोल परमानेंट फ्री करा दिए जाएं, और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोगों से राय ली, तो सभी लोगों की राय ये आई कि टोल परमानेंट बंद करा दिए जाएं। और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें भी फिर ये फैसला ले लिया गया है हरियाणा का टोल फ्री कराने का। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूरे हरियाणा में जो है वो तब तक टोल फ्री
तब तक टोल फ्री रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये केवल 27 तारीख तक नहीं, उसके बाद भी परमानेंट टोल फ्री रखना है। बल्लभगढ़ में अलग अलग जिलों से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव को सरकार तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की। बैठक में सभी ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद यह तय किया गया है कि कोरोना काल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल को एहतियातन तौर पर दोबारा खोला जाएगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि हरियाणा में साक्षरता दर बढ़ाने और क्वालिटी शिक्षा देने में प्राइवेट स्कूल की अहम भूमिका है। ये पहले तो जैसा कि हमारे चंद्रसेन सर ने कहा है कि हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन अगर सरकार हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहती है, सरकार का किसी भी तरह से ये ध्यान ही नहीं है कि गांव में जो हालात हैं वो आज की डेट में क्या है। गांव में किसी भी बच्चे के पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं और वो पेरेंट्स बार बार हमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चों को हम पढ़ाएं, अदरवाइज बच्चा जो पहले पढ़ाया गया उसको भी भूल चुका है। आज हमने बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल के सौजन्य से कंचन विद्या मंदिर स्कूल में पलवल, मेवात, होडल और गुड़गांव, फरीदाबाद सभी एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई है, ऑफिस बेयरर की मीटिंग बुलाई है और साथ ही साथ फरीदाबाद के भी शिक्षाविद इसमें शामिल हैं। और आज हम ये अर्ज कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमें स्कूल बहुत ही जल्दी खुलने चाहिए, तुरंत खुलने चाहिए। खबर यमुनानगर से आ रही है, जहां पर CIA 1 की टीम एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार करके लाई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल 1 टीम को सूचना मिली थी कि हमीदा हेड पर एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, जिसके बाद प्लान बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।